जी हाँ, दोस्तों स्वागत है आपका इस चैनल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे मेजर माइनर ओपन इलेक्टिव वोकेशनल सब्जेक्ट में आपने कौन से विषय सेलेक्ट किए थे। जैसा कि आपको पता है कि अगर आपने बीए बीकॉम बीएससी में एडमिशन लिया है, ई प्रवेश के माध्यम से आपने मध्य प्रदेश में एडमिशन लिया होगा। ई प्रवेश वेबसाइट से आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था, उसके यानी कि काउंसलिंग की थी, उसके बाद आपका नंबर आया था और उस टाइम पर आपने अलॉटमेंट लेटर और जो 10 रुपये की या 1,000 रुपये की जो फीस सबमिट की थी, उस टाइम आपने अपने कुछ सब्जेक्ट हैं जो कि सिलेक्ट किए थे नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 के तहत। आपको मेजर माइनर ओपन इलेक्टिव और वोकेशनल सब्जेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करने थे। उसमें से आपने मेजर में, माइनर में, ओपन इलेक्टिव और वोकेशनल में कुछ सब्जेक्ट हैं जो कि सिलेक्ट किए होंगे। अब आपको याद नहीं है कि मेजर में, माइनर में, ओपन इलेक्टिव, वोकेशनल में आपने कौन से सब्जेक्ट सिलेक्ट किए हैं। ये हमें कैसे चेक करना है, हम पूरी इन्फॉर्मेशन को आज के इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो वीडियो को शेयर कर देना सभी के साथ में, कोई भी डाउट हो कमेंट करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मेजर माइनर ओपन इलेक्टिव वोकेशनल सब्जेक्ट में हमने कौन से सिलेक्ट किए हैं, इसके लिए आपको सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि कहाँ पर आना है, ई प्रवेश पर आना है, जहाँ पर आपने फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, सीएलसी राउंड में जहाँ से आपने जो कि काउंसलिंग की थी, उस आपको वेबसाइट पर आना है, यानी कि इसका क्या नाम है, ई प्रवेश। चलिए वेबसाइट पर चलते हैं। तो इस तरह से आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है जिसका नाम है ई प्रवेश। इसके बाद में आपको अंडर ग्रेजुएट यहाँ पर एक लिंक दिखाई देगा, अंडर ग्रेजुएट का। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मैं इसको हाईलाइट करने की, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर बीए बीकॉम बीएससी बीएलएलबी अगर आपने इन कोर्सेज में एडमिशन लिया है तो यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट वाले लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। इसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है और यहाँ पर एक आपको लिंक दिखाई देता है, रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन रिसीप्ट, जो कि 24 नवंबर को एक्टिवेट किया गया था और 10 अप्रैल तक एक्टिवेट रहने वाला है। लेकिन इसकी लास्ट डेट को समय समय पर आगे बढ़ाया जाता है, जैसे कि 10 अप्रैल के बाद इसको 15 अप्रैल कर दिया जाएगा, या 20 अप्रैल कर दिया जाएगा, 30 अप्रैल कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अब है हमें सब्जेक्ट चेंज जो कि सिलेक्ट करना है, यानी कि चेक करना है। तो इसके लिए हमें इस पर क्लिक कर देना है, रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन रिसीप्ट पर हम क्लिक करेंगे। तो इसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हमें जो कि अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर पासवर्ड फिल करना है और यहाँ पर कैप्चा कोड डाल देना है। 7+1 का आंसर 8 होता है, वो यहाँ पर फिल कर देना है और यहाँ पर व्यू डिटेल्स पर हमें क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर कौन सा डालना है, जो 121 से स्टार्ट होता है। जब आपने काउंसलिंग करवाई थी उस टाइम पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स दिखाई दे जाएंगी, जो पर्सनल डिटेल्स होती है वो दिखाई दे जाएंगी। लेकिन अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर दो लिंक दिखाई देते हैं। तो रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट का दिखाई देता है, प्रिंट एडमिशन रिसिप्ट और अलॉटमेंट लेटर का लिंक दिखाई देता है। लेकिन हमें जो काम है केवल एडमिशन प्रिंट वाले जो कि आइकन से काम है, यानी कि जो यहाँ पर एक लिंक दिखाई देता है एडमिशन प्रिंट का आइकन दिखाई देता है, इस पर आपको क्लिक करना है। और दोस्तों आपको आपका जो एडमिशन है कॉलेज में किस राउंड में हुआ था, वो यहाँ पर राउंड भी आपको दिखाई दे जाएगा। तो हम यहाँ पर एडमिशन प्रिंट वाले आइकन पर क्लिक कर देते हैं। तो इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। हमारे सामने हमारी जो रिसिप्ट है वो आ चुकी है, पीस रिसिप्ट, जो हमने 10 रुपये की या 1,000 रुपये की जो पीस रिसिप्ट सबमिट की थी। साथ ही हमने जो सब्जेक्ट सिलेक्ट किए थे उस सब्जेक्ट के नाम, साथ ही यहाँ पर 10 रुपये 1,000 रुपये की जो फीस सबमिट की थी वो यहाँ पर हमको दिखाई दे जाएगी। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ट्रांजेक्शन डिटेल्स हमको दिखाई देगा होगा जब हमने फीस सबमिट की थी एडमिशन की, फर्स्ट राउंड की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। यहाँ पर हमारा जो पर्सनल डिटेल्स होता है वो हमें पर्सनल डिटेल्स दिखाई दे जाता है। लेकिन अब हमें जो काम है वो है कॉलेज एंड कोर्स डिटेल्स से, यानी कि हमने कौन कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट किए थे। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, आपने किस कॉलेज में एडमिशन लिया, कॉलेज का नाम और कौन सा कोर्स सेलेक्ट किया है, बीएससी। और बीएससी में आपने केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, यानी कि मैथ से आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किए थे। अब दोस्तों आपने मैथ से सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं, तो अब यहाँ पर बात आती है कि मेजर माइनर ओपन इलेक्टिव में आपने कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर सेलेक्ट किए थे। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मेजर माइनर ओपन इलेक्टिव वोकेशनल, आपने इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट किए। तो देखिए, मेजर में आपका रहेगा मैथमेटिक्स, माइनर में रहेगा केमिस्ट्री और ओपन इलेक्टिव में आपका जो कि फिजिक्स है, और वोकेशनल में आपका पर्सनल डेवलपमेंट है और प्रोजेक्ट इंटर्नशिप में आपका इंटर्नशिप है। आपने अब दोस्तों यहाँ पर क्या क्या सेलेक्ट किया था वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। किसी स्टूडेंट का यहाँ पर माइनर में होगा फिजिक्स, किसी स्टूडेंट का होगा माइनर में यहाँ पर मैथमेटिक्स, यानी कि स्टूडेंट ने अपने हिसाब से यहाँ पर सब्जेक्ट सिलेक्ट किए होंगे। आपको इस बार पता होगा कि आपको सब्जेक्ट चॉइस करने की यहाँ पर आपको इंडिपेंडेंस दी गई थी, यानी कि आप अपने हिसाब से अपने सब्जेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते थे। तो यहाँ पर आप अपने यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने कौन कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट किए, ओपन, माइनर और मेजर और प्रोजेक्ट इंटर्नशिप में। ओके, तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए जानना जरूरी था। काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि किस तरह से हमें अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, जो चेक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने सब्जेक्ट, और साथ ही दोस्तों आपने कौन सी स्कीम में जो कि एडमिशन करवाया था उस स्कीम का यहाँ पर आपको नाम भी दिखाई दे जाएगा। तो ये थी इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए जानना जरूरी था। वीडियो को शेयर कर देना है सभी के साथ में। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए वीडियो को ही पर करते समाप्त, मिलते नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय।